वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी। अब रीट के अंदर है वो ज़्यादा टाइम है वो बचा नहीं है, तो हम इस रीट के अंदर है वो एक न्यू टॉपिक है वो जोड़ा गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो हम सीधा स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है। राष्ट्रीय जो स्कूली शिक्षा को है वो कितने स्तर पर है वो बांटा गया है। ए ऑप्शन है 3 स्तर, बी 5 स्तर, 4 स्तर और 2 स्तर। तो स्कूली जो शिक्षा है इसे 4 स्तर के अंदर है वो बांटा गया है, यानी कि 5+3+3+4 का है वो रखा गया है इसके अंदर रेशियो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है वो कौन सा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो सबसे पहले कर्नाटक ने है वो लागू की थी। तो ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम है वो दिया गया। हमसे पूछा है राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का है वो नाम है वो हमसे पूछा है, तो उसे नाम दिया गया था परख है वो नाम दिया गया। तो इस ऑप्शन में है वो बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास परख, ये इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। यानी हमें दूसरी है वो पूछी गई है। तो फर्स्ट है वो हमें पहले पता होनी चाहिए कि फर्स्ट है वो 1968 है, सेकंड है हमारे पास 1986 और थर्ड है 2020। तो हमें दूसरी है वो पूछी गई है कि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कब लागू की गई। तो ये लागू की गई थी 1986 को, यानी ए नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है। तो शिक्षा का माध्यम है वो किसे रखा गया है, लैंग्वेज के तौर पर है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है संस्कृत, सी ऑप्शन है मातृभाषा या स्थानीय भाषा और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो हमें जो मातृभाषा के अंदर है वो शिक्षा है वो बालक को है 5वीं तक है वो दी जानी चाहिए, ताकि जो बालक का विकास है वो अपनी मातृभाषा के माध्यम से है वो विकसित हो सके। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को है वो अपनाया गया है। यानी 10+2 को है वो खत्म किया गया है, 10+2 को है वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, और है वो अपनाया गया है 5+3+3+4 का जो रेशियो है पैटर्न है वो अपनाया गया है। तो इस ऑप्शन के अंदर है वो 5+3+4 ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान यानी NIAE की स्थापना है वो कब हुई। NIAE की स्थापना है वो हमसे पूछी है। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1991 को है वो इसकी स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है।
पूर्ण रूप है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है कि बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल। बी ऑप्शन है बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। सी ऑप्शन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। और डी ऑप्शन है बाल्यावस्था के मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आने वाला है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, यानी कि सी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल भी है वो आ जाएगा। जो बाल्यावस्था से पूर्व की है वो बालक की है वो देखभाल भी की जाए और उसे पूर्ण रूप से है वो शिक्षा भी है वो प्रदान की जाए। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है? नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरी स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य है वो कब तक है वो रखा गया है? तो ये रखा गया है 2025 तक है ये लक्ष्य है, यानी इस वर्ष तक है वो रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम पुनर्गठित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग है वो कमेंट में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको ऊपर है वो बताया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष है वो कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष है वो हमसे पूछा है। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ए ऑप्शन है रमेश पोखरियाल निशंक, बी ऑप्शन है उडुपी रामचंद्र राव और सी ऑप्शन है जी माधव नायर और डी ऑप्शन है कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन। तो इसके जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर स्वामी कस्तूरी रंगन, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। अगला क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद है वो की गई? 2020 की घोषणा है वो कितने वर्षों के बाद है वो की गई? यानी कि 1986 की शिक्षा नीति थी, उसके बाद है वो सीधी 2020 की आई। तो आप है वो काउंट कर लोगे तो 34 वर्ष के बाद है वो इसकी जो घोषणा है वो की गई। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? किस नई शिक्षा नीति है वो लागू की गई है? तो ए ऑप्शन है वो ही राइट हो जाएगा। 1986 की जो शिक्षा नीति है इसी के आधार पर है वो 2020 की जो शिक्षा नीति है वो लागू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया? सेम क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आप है वो कमेंट बॉक्स में है वो आंसर बताना आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है वो खर्च किया गया है? तो सकल घरेलू उत्पाद का है वो 6% है वो खर्च किया गया है। तो ऑप्शन में हमें ए नंबर ही ऑप्शन हमारे पास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? तो कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है वो किस भाषा में होगी? तो बी नंबर ऑप्शन राष्ट्रीय मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा के अंदर है वो ये होगी। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर है वो रखा गया है? यानी जो नई शिक्षा नीति के अंदर है वो बदलाव करके 6 से 14 वर्ष का बदलाव करके है वो 3 से 18 वर्ष है वो रखा गया है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करता है? तो ये सिफारिश करता है, ए ऑप्शन है बहुभाषावाद, बी ऑप्शन है एक भाषावाद, सी ऑप्शन है पाठ्यचर्या का मानकीकरण और डी ऑप्शन है आंकलन का मानकीकरण। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुभाषावाद का है, वो सिफारिश है वो करती है। 1 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं हैं वो शामिल होगी? मध्य चरण के अंदर है वो हमसे पूछा है। तो मध्य चरण के अंदर है वो जो हमने जो बताया था ये हो गए 3+3+4 हमें मध्य चरण के अंदर है वो ये पूछी है। तो इसके अंदर है वो कक्षाएं हैं वो शामिल होगी मध्य चरण के अंदर। 6 से 8 जो क्लासेस है वो इसके अंदर है वो शामिल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस पाठ्यक्रम को समाप्त है वो कर दिया गया है? ए ऑप्शन है डीलेड, बी ऑप्शन है बीएड और सी ऑप्शन है एमफिल और डी ऑप्शन है सभी। तो जो एमफिल की जो डिग्री है इसे समाप्त है वो कर दिया गया है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद है वो डिप्लोमा प्रदान है वो किया जाएगा? तो जो डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा वो किया जाएगा 2 वर्षों के बाद है वो डिप्लोमा है वो दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 1 वर्ष के बाद है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा दिया जाएगा और जो 3 वर्ष है अगर करता है विद्यार्थी तो उसे बैचलर डिग्री है वो प्रदान की जाएगी। अगर 4 वर्ष तक है वो करता है तो शोध के साथ है उसे बैचलर डिग्री है वो प्रदान की जाएगी। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर वाला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पीएचडी करने के लिए है वो हमसे पूछा है कि जो पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? 2 साल की स्नातक डिग्री, बी ऑप्शन है 3 साल की, सी है 4 साल की और या फिर 5 साल की जो डिग्री है वो आवश्यक है। तो अब पीएचडी करने के लिए है वो आवश्यक है 4 साल की डिग्री ही है वो आवश्यक है वो होगी, यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 22 नंबर का कि एनईपी 2020 के अनुसार ABC का क्या अर्थ है वो होता है? ABC का अर्थ है वो हमसे पूछा है। ए ऑप्शन है शिक्षा बैंक क्रेडिट, तो ABC का है वो अर्थ हो जाएगा शिक्षा बैंक क्रेडिट। ए नंबर ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय है यहाँ पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग में की गई परिभाषित शब्दावली है वो क्या है? यानी प्री स्कूल के स्तर के लिए है वो हमसे परिभाषित जो शब्दावली है वो पूछी है। ए ऑप्शन है बाल वाटिका, बी ऑप्शन है बाल विकास, सी ऑप्शन है बालवाड़ी और डी ऑप्शन है आंगनवाड़ी। तो इससे जो 3 से जो बच्चे हैं प्री स्कूल स्तर के बच्चे उसे जो उससे संबंधित जो शब्दावली काम में ली गई है वो ली गई है बाल वाटिका। तो बाल वाटिका है वो ए नंबर ही ऑप्शन के अंदर है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के किस स्तर पर बच्चों के बीच शिक्षण के न्यूनतम स्तर का है वो उल्लेख है वो किया गया है? तो न्यूनतम स्तर का है वो हमसे उल्लेख है वो पूछा है। ए ऑप्शन है प्री स्कूल, बी ऑप्शन है प्राथमिक, सी ऑप्शन है प्री स्कूल और प्राथमिक, डी ऑप्शन है वो है माध्यमिक। तो जो प्री स्कूल और प्राथमिक है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, यानी कि जो शिक्षण का जो न्यूनतम स्तर है वो प्री स्कूल और जो प्राथमिक स्कूल है वो इसको है वो बताया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात है वो करती है? ए ऑप्शन है घर में की जाने वाली गृह आधारित नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी कोई बात नहीं करती, विषय आधारित ऐसी भी कोई बात नहीं करती और मूल्यांकन आधारित है वो इसके ऊपर है वो हम थोड़ा सोच सकते हैं। और डी ऑप्शन है सृजनात्मकता, जिज्ञासा, आत्मक आयु एवं विकास के अनुरूप। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन है वो सबसे सटीक है वो आंसर आता है हमारे पास। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रौढ़ शिक्षण ढांचे को विकसित करने की जिम्मेदारी निम्न में से किस संगठन को दी गई है। प्रौढ़ शिक्षण जो ढांचे की जिम्मेदारी है वो किस शिक्षण संस्थान को दी गई है, तो वो NCERT को है, वो दी गई है। तो इस क्वेश्चन में है वो हमें बी नंबर ऑप्शन पर है, वो NCERT है, वो दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का कि नई शिक्षा नीति स्तंभों पर आधारित है। NEP 2020 में कितने स्तंभ है वो बताए गए हैं। यानी जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020 है वो स्तंभों पर है, वो आधारित है। तो स्तंभ है वो हमें 5 है, वो बताए गए हैं। 5 कौन कौन से स्तंभ है, यानी पहुँच सबसे पहले आता है, पहुँच के बाद आती है समानता है, वो सभी बालक को दी जाए। गुणवत्ता है, वो सभी बालक को है, गुणवत्तापूर्ण है वो शिक्षा प्रदान की जाए। वहनीयता और जवाबदेही, यानी कि बच्चे के अंदर शिक्षा प्रणाली के सुधार के अंदर सभी लोग हैं वो इसकी जवाबदेही है वो होंगे, यानी 5 स्तर है वो बताए गए हैं। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सबसे पहले पहुंच, फिर समानता, फिर गुणवत्ता और फिर वहनीयता और फिर जवाबदेही। तो ये 5 जो स्तंभ है वो बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की उम्र है वो क्या है वो बताई गई है। तो इसकी जो उम्र है वो बताई गई है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट हो गया कि ECCE का पूरा जो नाम है वो होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी अर्ली चाइल्डहुड जो एज है वो होती है 3 से 6 वर्ष, बी ऑप्शन है 2 से 6 साल, फिर होती है 4 से 7 साल और डी ऑप्शन है 3 से 8 साल। तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उसकी उम्र है वो 2020 में है, वो हमें बताई गई है 3 से 8 वर्ष का जो बालक होता है उसको है वो शिक्षा है वो इसके अंदर है वो दी जाएगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से है वो बच्चे की उम्र है वो ये रखी गई है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई 5+3+3+4 पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना का उद्देश्य है वो क्या रखा गया है। ये ऑप्शन है सिखाने के लिए एक लचीला और बहुविशेषज्ञ दृष्टिकोण सुनिश्चित करना, ये तो सही है। परीक्षाओं में मूल्यांकन की संख्या बढ़ाना नहीं, शिक्षा व्यवस्था को सरल बनाना नहीं, यह भी कोई बात नहीं है। रटन विद्या को बढ़ावा देना नहीं, यह भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NEP 2020 में ECCE का अर्थ है वो क्या है। तो ए ऑप्शन है हमारे पास कि प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए शैक्षिक कक्षाएं, बी ऑप्शन है बाल शिक्षा की प्रारंभिक कक्षाएं और सी ऑप्शन है प्रारंभिक कक्षाओं में बचपन को शिक्षा और देखभाल, डी ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, यानी इसके अंदर है वो हमसे पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कि ये मैंने आपको 3 से 4 बार है ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से है वो एग्जाम में है वो पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कि प्रारंभिक कक्षाओं में बचपन और शिक्षा और देखभाल है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 31 नंबर का कि शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न है वो क्या रखा गया है। तो नया पैटर्न है वो हमें पता है कि 5+3+3+4 यानी बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को है वो कौन सी अवस्था है वो कहा गया है। पहले जो 5 ईयर है उसको कौन सी अवस्था है वो कहा गया है। ए ऑप्शन है मध्य चरण, बी ऑप्शन है नींव चरण और सी ऑप्शन है माध्यमिक चरण और डी ऑप्शन है प्रारंभिक चरण। जो पहले जो 5 ईयर हैं यानी 5+3+3+4 जो अवस्था है यानी पहले 5 ईयर की जो अवस्था है उसमें से जो 3 ईयर है वो हो गए और फिर 2 ईयर है वो हो गए, यानी कि पहली और दूसरी और जो प्री प्राइमरी जो क्लासेस है वो इसके अंदर है वो लगाई जाएगी। तो इसके जो स्तर है वो फाउंडेशन स्टेज है वो इसको कहा गया है। तो यानी बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पाठ्यक्रम
किस वर्ग से शुरू होगा, यानी कौशल विकास जो पाठ्यक्रम है, यानी कि बच्चों के अंदर कौशल का विकास है वो किस क्लास के अंदर है वो शुरू हो जाएगा, तो कक्षा 6 के अंदर है वो ये शुरू हो जाएगा, यानी जो ए ऑप्शन है वो ही राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो बात करती है कि कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उन्हें मातृभाषा के अंदर है वो पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एनईपी को कब संशोधित किया गया था। तो इसे संशोधित किया गया था, ए ऑप्शन है 10, 14, 9 और 20। तो इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन बड़ा ही आसान क्वेश्चन, क्योंकि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो ही पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनईपी 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। तो एनईपी जो 2020 है, सबसे पहले 1968 वाली आई, फिर है जो 1968 वाली आई, फिर 1986 है वो आई, और फिर आई है हमारे पास 2020 की शिक्षा नीति, यानी ये तीसरी होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति है वो लागू हुई। तो ये लागू हुई थी 34 वर्षों के बाद, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग की व्यवसायिक शिक्षा है वो देनी है वो शुरू कर दी जानी चाहिए। तो ये यानी कौशल विकास अलग टाइप से है वो क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी के अंदर है वो ये पूछा गया कि व्यवसायिक कक्षाएं है वो कब से लागू की जानी चाहिए। तो क्लास 6 से है वो व्यवसायिक शिक्षा है वो लागू कर दी जानी चाहिए। तो कक्षा 6 यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया है। तो जो 2020 के अंदर है वो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात रखा गया है तो वो रखा गया है 30:1, यानी कि 30 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक है वो होना चाहिए। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 41 नंबर का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया गया है। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन जो केंद्र है वो बनाया गया है शिक्षक के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए या उपयोग सभी के लिए। राष्ट्रीय जो मूल्यांकन का जो केंद्र है वो बनाया गया है बच्चों के लिए, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में वसुधा समिति के अध्यक्ष है वो कौन रखे गए हैं। तो ये क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये क्वेश्चन है वो आ जाएगा डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी है वो कब दी गई। तो ये दी गई थी 29 जुलाई 2020 के अंदर है वो ये दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर है वो रखा गया है। तो अब रखा गया है नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर 2009 के अंदर है वो रखा गया है 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक है वो खत्म कर दिया गया है। ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो अंग्रेजी को है वो पूर्ण रूप से है वो खत्म है वो कर दिया गया है कक्षा 5 तक। अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की भाषा है वो कौन सी होनी चाहिए। तो ये आप है वो कमेंट बॉक्स में है वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि 47 नंबर का कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में है वो करवाया जाना चाहिए। तो कक्षा 5 तक है वो करवाया जाना चाहिए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को
गुणवत्तापूर्वक समावेशी शिक्षा है वो प्रदान करना है। तो ये गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा है वो प्रदान करना 2030 तक का है वो लक्ष्य है वो रखा गया है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो ये रखा गया है 2035 तक है वो इसका जो लक्ष्य है वो रखा गया है 2035 तक। इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर का कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री है वो कौन होंगे। तो जो कौन होंगे तो इसका जो शिक्षा MHRD का नाम है वो शिक्षा मंत्रालय है वो रख दिया गया है। तो इसका जो शिक्षा मंत्री है वो होंगे रमेश पोखरियाल निशंक है वो इसके जो शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री है वो होंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा NEP का कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है वो खर्च है वो किया गया है। तो सकल घरेलू जो उत्पाद है इसका 6% है वो खर्च है वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ये थे हमारे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित 50 क्वेश्चन। ये इसके अंदर जो भी क्वेश्चन अभी तक है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से है वो पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चन का है वो सम्मिलित रूप से है वो एक वीडियो में है वो मैंने आपके सामने है वो इन क्वेश्चन को है वो रखा है। आगे की है वो हम करने वाले हैं 2009 से संबंधित आए हुए सभी क्वेश्चन के बारे में ये करेंगे हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।